नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द फॉरवर्ड। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन में अब बस चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। अयोध्या का जो इतिहास है वो काफ़ी चर्चित, विवादित और बहुत लंबा रहा है। 1528 से विवाद शुरू होता है और 2020 तक चलता है। भारत के इतिहास का सबसे लंबा विवाद ये कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में चलने वाला सेकंड सबसे लंबा केस। इसकी सुनवाई के दौरान 10 लाख पेजेस को स्कैन किया गया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान देश को ऐसे ऐसे दिन भी देखने पड़े जो शायद ना ही देखे गए होते तो बेहतर होता। गोधरा कांड, गुजरात दंगे, मुंबई के 1993 के सीरियल ब्लास्ट और बिहार के भागलपुर की हिंसा जिसमें लोगों को काट कर खेतों में गाड़ दिया गया था और ऊपर से गोभी की खेती कर दी गई थी। तो ऐसे ऐसे दिन भी देखे गए इस दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। अवध। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम का यहाँ पर जन्म होता है और उनके बेटे कुश ने उस जन्मस्थली पर राम मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद उनकी नेक्स्ट 44 जनरेशन यहाँ पर राज करती, यहाँ पर शासन करती। इसके बाद 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आते हैं और यहाँ देखते हैं कि अयोध्या में जो मंदिर थी उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, काफ़ी जर्जर हो चुकी है। तो उन्होंने मंदिर का फिर से एक बार निर्माण कराया। इसके बाद करीब 1500 साल बीतते हैं। इस दौरान भारत में कई सारे आक्रमणकारी आते हैं, लेकिन 1526 में बाबर का आगमन होता है। इसी के साथ मुगलों का जो दौर है वो भी शुरू हो जाता है। 1528 तक जो बाबर की सेना होती है वो अयोध्या तक पहुंच जाती है और ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपने जो आर्मी के जो चीफ मीर बाकी इनको आदेश दिया कि आप इस मंदिर को हटाकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराएं। तो ऐसा कहा जाता है कि 1528 से 29 के दौरान मीर बाकी ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मंदिर को हटाकर। इसके बाद करीब 150 साल बीतते हैं। इस दौरान जो स्ट्रॉन्ग मुगल्स हैं इनकी जो शासन है ये बीत जाता है और जो स्ट्रॉन्ग मुगल्स हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। करीब 1700 के आसपास जो अयोध्या के लोग हैं एक बार फिर से राम मंदिर के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, कि ऐसा बातें करने लगते हैं कि ऐसे यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, कैसे उसको बाबर ने तोड़वाया और यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दिया। इन सब बातों की चर्चा होती रहती थी लोगों के बीच। 1717 के टाइम जयपुर के राजा जय सिंह ने एक बार मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाने की कोशिश की। इनके संबंध उस टाइम के मुगल जो शासक सैयद ब्रदर्स से काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने थोड़ी कूटनीति से और कैसे भी करके मंदिर निर्माण करवाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान सैयद ब्रदर्स की क्या होती है, डेथ हो जाती है। सैयद ब्रदर्स की डेथ हो जाती है तो जो ये निर्माण का जो प्लानिंग था वो भी फेल हो जाता है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कर दिया था कि मस्जिद के सामने उन्होंने एक राम चबूतरा बनवा दिया था। ये देख सकते हैं इस इमेज में, ये मस्जिद था तो इसके सामने उन्होंने एक राम चबूतरा बना दिया था और इस पर उन्होंने रामलला की मूर्ति रख दी थी, जिससे जो हिंदू जो डिवोटी थे, जो श्रद्धालु थे, यहाँ आकर उसकी पूजा अर्चना कर लेते। इन बातों का जिक्र एक जो यूरोपियन जो जोग्राफर थे जोसेफ टी पेंटलर, इनकी बुक में ये सब मेंशन है। इसके बाद 1800 के आसपास जो ब्रिटिश इंडिया है वो लगभग इसमें ब्रिटिशर्स का राज 1800 में इंडिया में चलता है और इस समय लोगों के बीच एक आम ये डिस्कशन हो जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। यहाँ पर कैसे एक मस्जिद था जो कि एक मंदिर था जिसे तोड़वाकर मस्जिद बना दिया गया। लोगों के बीच बाबर का जो इंसिडेंट था वो चर्चा का विषय बना रहता था, क्योंकि होता यह है कि आप मंदिर को तोड़वाकर अचानक से आप मस्जिद बनवा दें, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों की जो कल्चर है उसको आप एक दिन में नहीं चेंज कर सकते, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर ये चीज़ें चर्चा का विषय बना रहता था। अच्छा, 1836 के आसपास एक जो ब्रिटिश एक सर्वेयर थे मॉन्टेगो मैरी मॉर्टिन, इन्होंने उस मस्जिद का सर्वे किया और उस सर्वे में पाया कि मस्जिद की जो पिलर्स हैं, मस्जिद जो पिलर्स हैं वो हिंदू टेम्पल से काफ़ी सिमिलर हैं और उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट को सबमिट किया। गवर्नमेंट को सबमिट करते ही वहाँ पर अयोध्या में काफ़ी डिस्कशन होने लगा और काफ़ी हंगामे वाली स्थिति हो गई। लोगों ने अपनी आवाज़ अब तेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक ये केवल आम डिस्कशन हुआ करता था, कोई उनके पास सबूत नहीं होता था। लेकिन जब एक रिपोर्ट आया तो काफ़ी ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गए और इस बात और मंदिर निर्माण की बात करने लगे। इस दौरान काफ़ी हिंदू संगठन भी सामने आने लगे और काफ़ी वहाँ पर एक्टिव होने लगे। 15 साल बाद निर्मोही अखाड़ा ये हिंदुओं के जो 14 अखाड़ा है उनमें से एक है। पहली बार मंदिर की प्रॉपर्टी के लिए ओपनली इन्होंने क्लेम किया। कोई संगठन था जिन्होंने पहली बार ओपनली क्लेम किया और इसी दौरान 1853 के दौरान ही यहाँ पर हिंसा भी देखी गई। कम्युनल वायलेंस पहली बार रिकॉर्ड किया गया। हिंदू मुस्लिमों के बीच यहाँ पर हिंसा भी देखी गई, जो करीब 2 साल तक चलता रहा। 2 साल, कभी इधर से हमले होते थे, कभी उधर से हमले, तो करीब ये 2 साल तक चला। इसके बाद 1857 आता है। इस दौरान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया में रिवोल्यूशन होता है। ब्रिटिशर्स को मार के भगाया जाता है, बहुत से ब्रिटिशर्स की हत्या की जाती है। हालांकि कुछ दिनों बाद ब्रिटिशर्स का फिर से भारत पर कब्जा हो जाता है।
तो इस दौरान एक चीज़ जो ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया कि यहाँ भी कुछ भी करना है इंडिया में, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट नहीं करना है। तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो विवाद है वो लगातार हो रहा है। तो उन्होंने फिर से 1857 जैसी कोई एक बार फिर से स्थिति ना हो जाए, तो 1859 के आसपास उन्होंने मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में, आप इस इमेज को देखिए, मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में उन्होंने एक फेंसिंग कर दी, लोहे के कटीले तारों की। एक यहाँ पर ये इमेज इसका ये है, यहाँ पर उन्होंने कटीले तारों की एक फेंसिंग कर दी, जिससे जो हिंदू लोग हैं वो मस्जिद की तरफ ना जा पाए और जो मुस्लिम लोग हैं वो राम चबूतरे पर। और इससे हुआ भी, करीब 26 साल तक पीस की स्थिति, शांति की स्थिति बनी रही। लेकिन लोगों के बीच ये डिस्कशन हमेशा बना रहा कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। इसके बाद 1885 में निर्मोही अखाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, और अपील ये की कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें दिया जाए, मंदिर हिंदुओं को दिया जाए और यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जिसको उस टाइम कोर्ट, जो कि उस टाइम कोर्ट अंग्रेजों द्वारा चलाए जाते थे, उन्होंने तुरंत इसे डिक्लाइन कर दिया, तुरंत अपील को इन्होंने नकार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे फिर से किसी तरह की, अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला देते या मुस्लिमों के पक्ष में फैसला देते तो एक बार फिर से दंगों की स्थिति हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने ये जो अपील है इसी को ही ठुकरा दिया। 1934 में एक बार फिर से यहाँ पर दंगे होते हैं, और इस दंगों के दौरान, एक दंगा नहीं एक हिंसा होता है, और इस दौरान मस्जिद की एक दीवार है उसको तोड़ी भी जाती है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन हिंसा को शांत करा के और जो दीवार था इसको फिर से मेंटेन करा दिया। ब्रिटिशर्स का ध्यान हमेशा इस बात पे रहा कि हिंदू और मुस्लिमों का जो दंगा है ये बड़े हिंसा में न बदल पाए, नहीं तो ये 1857 की क्रांति जैसी एक बार फिर से हो सकती थी, जिसमें ब्रिटिशर्स का बहुत नुकसान हुआ था। अब बात आती है इंडिपेंडेंस की, बात आती है जब भारत को आज़ादी मिल जाती है। 1947 की बात है, भारत आज़ाद हो जाता है, और उस टाइम तक ऐसे कहा जाता है कि, ऐसा बताया जाता है कि मस्जिद में, बाबरी मस्जिद वो हर फ्राइडे को खुलता था और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ पर प्रेयर करते थे, नमाज अपना। और जो बाहर राम चबूतरा था वहाँ पर जो हिंदू श्रद्धालु थे, वहाँ अयोध्या में जो श्रद्धालु जाता था वो उस राम चबूतरे पर भी जरूर जाता था। तो मतलब उस टाइम तक बहुत सारे वहाँ पर हिंदू श्रद्धालु वहाँ पर जाया करते थे। और इस टाइम तक जो हिंदू लोगों की सेंटिमेंट्स थी वो अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। उनका मानना था कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो उनके भगवान है वो उनको अभी भी आज़ादी नहीं मिली। 23 दिसंबर 1949 का दिन आता है, करीब आज़ादी के 2 साल अभी हुए हैं, और इस दौरान अभी भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी बन रहा है, बना नहीं। तो भारत को नई नई अभी आज़ादी मिली है, और 23 दिसंबर को एक इंसिडेंट होता है जिसकी जो FIR है वो लोकल थाने में दर्ज कराई जाती है। तो FIR में जो हुआ है वो मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। अयोध्या थाने के तत्कालीन SHO रामदेव दुबे की ओर से 23 दिसंबर 1949 को दर्ज FIR के मुताबिक 22 दिसंबर की रात 50 से 60 लोगों ने राम चबूतरे पर बने मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति उठा ली। वो लोग मस्जिद की दीवार फांदकर दाखिल हो गए, मतलब यहाँ से इधर मस्जिद की तरफ दाखिल हो गए। वहाँ पे उन्होंने भगवान राम की मूर्ति रख दी। रामदेव दुबे की FIR के मुताबिक मस्जिद में तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने भीड़ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। उस कांस्टेबल ने और भी फोर्स बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब तक फोर्स आती तब तक भीड़ मस्जिद में मूर्ति रख चुकी थी। मतलब 50 से 60 लोग आते हैं और यहाँ से जो रामलला की जो मूर्ति थी यहाँ से उठाकर दीवार फांदकर और मस्जिद में रख देते हैं, और यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। और सुबह तक यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आसपास के लोग, मुस्लिम के लोग और हिंदुओं के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं और एक दूसरे का विरोध स्टार्ट कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ से मूर्ति हटाई जाए, और यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ये बात जब उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है तो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि अभी अभी आज़ादी के टाइम उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच के दंगे को देखा हुआ था। तो एक बार फिर से ऐसी दंगे ना शुरू हो जाए, तो इस बात की उन्हें चिंता थी। तो उन्होंने एक लेटर वहाँ के DM को, उसमें जो DM के नायर थे, उनको एक लेटर भेजा PMO ऑफिस से, और उनसे कहा कि आप वहाँ से वो मूर्ति हटाएं और पहले जैसी स्थिति फिर से बना दीजिए। जवाब में के नायर ने रिप्लाई दिया कि पहले जैसी स्थिति बनाना बहुत मुश्किल है, अगर हमने मूर्ति हटा दी तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकता है, और यहाँ पे जो मूर्ति हटाने का जो विधि विधान है वो पुजारी यहाँ पर कोई करेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा करना पाप मानेंगे। इसके जवाब में PMO ने एक फिर से इनको लेटर भेजा। लेटर में कहा कि आप कैसे भी करके वो पहले जैसी स्थिति बनाए। इसके जवाब में के नायर ने एक बार फिर से PMO को एक लेटर भेजा, और इस लेटर के साथ अपना रेजिग्नेशन भी भेज दिया। और इसी के साथ उन्होंने एक एडवाइस भी दिया, कहा कि ऐसा है कि ये जो विवाद है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है, तो आप ऐसा करिए, इसे कोर्ट में डाल दीजिए, और जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता तब तक आप मस्जिद के चारों तरफ जालीनुमा कोई गेट लगा दीजिए। जैसे ये मस्जिद है इसके चारों तरफ जालीनुमा गेट लगा दीजिए, जिससे जो हिंदू लोग हैं वो बाहर से दर्शन करेंगे और मस्जिद के अंदर नहीं जाएंगे, जिससे मस्जिद की जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी। ये सुझाव पंडित नेहरू को अच्छा लगता है, उन्हें पसंद आता है। उन्होंने
वो सुझाव मान लिया और साथ ही उन्होंने जो इस्तीफा था इनका, उसको इस्तीफा उनका नहीं लिया। इसके अगले साल 1950 आता है और इसमें हिंदू महासभा, जो उसमें हिंदुओं की एक बड़ी संगठन थी, उन्होंने एक कोर्ट में एक अपील की मंदिर की प्रॉपर्टी के लिए। उन्होंने एक केस फाइल की। तो इससे कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने दोनों ही कम्युनिटी के लिए वहां पर जाना बैन कर दिया। मतलब अब तो ना हिंदू ही जा सकते हैं ना तो मुस्लिम, क्योंकि अब एक केस पड़ चुका था। इसके बाद 9 साल बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक बार फिर से उस पर क्लेम किया। इस दौरान कोर्ट ने पहली बार जो वो स्ट्रक्चर था उसे विवादित ढांचा बताया। जो विवादित ढांचा जो शब्द था पहली बार यहाँ से निकल कर आया था। इसके 2 साल बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी केस फाइल किया। केस में ये कहा गया कि जो ये विवादित एरिया है इसका कंट्रोल हमें दिया जाए, साथ ही हिंदुओं के एंट्री पर बैन लगाया जाए। तो अब कोर्ट में 2 केस पहुंच चुके थे। ये केस की सुनवाई बहुत धीमी होती है, करीब 20 से 25 साल तक ये केस कोर्ट में चल रहे होते हैं। इसके बाद साल आता है 1980 का। तो 80 और 90 का जो दशक होता है वो बहुत ज़्यादा हिंसक, पॉलिटिकल और बहुत ज़्यादा विवादित होता है। तो होता क्या है कि अखिल भारतीय जनसंघ से अलग होकर बीजेपी एक नई पार्टी बनती है। तो ये पार्टी हिंदुओं के समर्थन में होती है। तो देश भर में जो जो हिंदू संगठन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, हिंदू महासभा, आरएसएस, और ये सभी जो संगठन है देश के अलग अलग भागों में एक्टिव हैं, क्योंकि इन्हें पता है अब एक पार्टी है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। तो इनका काम था राम मंदिर के लिए आंदोलन करना। देश भर में ये आंदोलन कर रहे थे। तो 1984 में अशोक सिंघल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक धर्म संसद बुलाया। इस धर्म संसद में बड़े बड़े जो हिंदू नेता थे, एल.के. आडवाणी और भी बड़े बड़े इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पर ऐलान किया जाता है कि हम राम मंदिर बनाएंगे और जल्द ही बनेगा। इसके लिए कहा जाता है कि शिलालेख इकट्ठा करने को कहा जाता है। शिलालेख मतलब ईंटें जिसमें जय श्री राम लिखा हो, और लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। साथ ही एल.के. आडवाणी ने भी एक रथ यात्रा निकालने का फैसला किया, जो कि बिहार के सीतामढ़ी से होकर अयोध्या तक जाएगा। साथ ही जो शिलालेख ये भी अयोध्या तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें इस धर्म संसद में कही गई। इसके 6 महीने बाद होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद देश में गम और गुस्से का माहौल हो जाता है, हर तरफ हिंसा होने लगती है। तो जो ये रथ यात्रा का जो प्लान बना था ये फिलहाल कैंसिल कर दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी की जहाँ तक बात है तो इनका कभी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट ना तो मुस्लिमों ना तो हिंदुओं के ऊपर रहा। इनका ज़्यादातर स्टेटमेंट जो नेशनल इश्यूज थे वो पंजाब का जो खालिस्तान मूवमेंट जो चल रहा था, या बांग्लादेश से जो इशू चल रहे थे, उन सब पे ज़्यादा इनका स्टेटमेंट रहता था। हालांकि राम मंदिर निर्माण के संस्थापक में से एक विजय कौशल जी महाराज, इनका मानना था कि इंदिरा गांधी पर्सनली चाहती थी कि वहाँ पर राम मंदिर बने। हालांकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है तो कभी भी इस तरीके का डायरेक्ट स्टेटमेंट इनका नहीं आया, ऐसा कहा जाता है। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो पॉलिटिक्स होती है वो थोड़ी सी हिंदुओं की तरफ होती है। अब ये इमेज देखिए, इसमें रामानंद सागर से रिक्वेस्ट कहकर इन्होंने उसमें जो रामायण सीरियल जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था रामायण सीरियल, इन्होंने कहकर बनवाया था और दूरदर्शन पर इसका टेलीकास्ट भी करवाया था। तो आज अगर घर घर में सब लोग रामायण की जो कथा है वो जानते हैं, तो इसमें इस सीरियल का बहुत बड़ा योगदान था। अब होता क्या है कि 1 फरवरी 1986 को एक इंसिडेंट होता है। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अपील पड़ती है मंदिर का जो गेट है वो खुलवाने के लिए। 1 घंटे में सुनवाई होती है और 1 घंटे में ही फैसला आ जाता है कि मंदिर का जो गेट है वो खोला जाए। तो इससे जो अलग अलग मीडिया चैनल्स हैं उसमें प्रसारित किया जाता है कि राजीव गांधी ने 1 घंटे में मंदिर का जो गेट है वो खुलवा दिया। इससे जो मुस्लिम पक्ष है काफ़ी नाराज हो जाता है और प्रदर्शन करने लगते हैं, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई जाती है 5 दिन के बाद। फिर एक पिटीशन डाला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में 1989 में, और लखनऊ बेंच ने इस चीज़ को देखते हुए स्टेटस क्यों का ऑर्डर दे दिया। स्टेटस क्यों मतलब कि अब ये जो पूरा वहाँ पे माहौल है वहाँ पर उसको फ्रीज कर दिया जाए, किसी को परमिशन न दिया जाए। उधर क्या होता है कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो देश भर में आंदोलन कर रही होती है राम मंदिर के लिए, और शिलालेख इकट्ठा करने के लिए कहती है, साथ ही लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहती है। तो इसी क्रम में बिहार के भागलपुर में अक्टूबर 1989 में एक जनसभा चल रही हो विश्व हिंदू परिषद की। तो इस दौरान वहाँ के हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में कुछ अफवाह या कुछ रूमर्स फैल जाती है, जिसके बाद वहाँ दंगे हो जाते हैं। और ये दंगे इतने हिंसक थे कि 2 से 3 घंटे के अंदर करीब 700 लोगों की हत्या हो जाती है, और ये दंगे 1 महीने तक चलते हैं, जिसमें करीब 2000 लोग की डेथ हो जाती है। वहीं पर एक गांव था विलेज ग्राम लौगैन। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर करीब 70 से 80 लोगों की मारकर हत्या कर दी जाती है, और उनके जो शव हैं, उनकी जो डेड बॉडीज है, खेत में गाड़ दिए जाते हैं, ऊपर से गोभी की खेती कर दी जाती है।
और ये उस समय का ये जो ऊपर वाला इमेज है इसमें देखिए, ये उस समय भागलपुर का हिंसक जो माहौल है, ये गांव है पूरा खाली हो चुका है और ये सड़क है, इस पर पूरी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ऊपर जो देख सकते हैं ये गिद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं इन डेड बॉडीज को खाने के लिए। तो इतना हिंसक ये दंगा था। 9 नवंबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास करने का ठाना और कार सेवकों को अयोध्या में इकट्ठा होने के लिए बोला। कार सेवक उनको कहा जाता है जो खुद की इच्छा से काम करें, अयोध्या में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। तो उस समय सेंट्रल और स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी। सेंट्रल में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस की सरकार यूपी में भी थी। तो पहली बार सरकार को यहाँ पर थोड़ी सी चिंता होती है कि कहीं ये जो इकट्ठा किए जा रहे हैं कार सेवक, ये कहीं जो बाबरी मस्जिद है इसको गिरा न दें, इनको इसका डिमोलिश न कर दें। हालांकि अगले ही साल इलेक्शन था, तो किसी तरीके से जो ये विश्व हिंदू परिषद और संगठन के लोग हैं इन्होंने राजीव गांधी को मना लिया था। तो 1989 का इलेक्शन होता है, लेकिन कांग्रेस क्या होती है, हार जाती है। वीपी सिंह नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इस बार होता क्या है कि बीजेपी की सपोर्ट से बनते हैं। और होता क्या है कि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था कि बीजेपी को जो 2 सीट मिली थी वो इस बार 85 सीट मिल गई। तो राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया था। अब इधर बीच होता क्या है कि अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने एक मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन वही है जिसकी वजह से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। तो बीजेपी पार्टी जो है उस समय तक इसे हिंदुओं का जो सवर्ण समुदाय है इसका काफी सपोर्ट मिलता था। तो जो ये ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ है इसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता था। तो इसके अगेंस्ट में एलके आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। तो ये रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से होकर, ये इमेज देख लीजिए, सोमनाथ से होकर अयोध्या तक ये रथ यात्रा जाना था। और जो इस रथ यात्रा का समापन 30 अक्टूबर को अयोध्या में होना था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो नरेंद्र मोदी 40 साल के थे, और ये इमेज में ये साइड में आप देख लीजिए खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए थे, उसमें करीब 40 साल के थे। उसके बाद होता क्या है कि ये रथ यात्रा जहाँ जहाँ से होकर गुजरता है वहाँ काफ़ी दंगे होने लगते थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ हिंसा होने लगती थी। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी, हर जगह हिंसा हो रही थी जहाँ जहाँ से ये रथ यात्रा जा रही थी। तो इसी दौरान ये रथ यात्रा बिहार में पहुँचती है और दिन आता है 23 अक्टूबर 1990। इधर बिहार में जो चीफ मिनिस्टर थे वो लालू प्रसाद यादव थे। इन्होंने क्या किया कि एलके आडवाणी को अरेस्ट करने का जो वहाँ के उसमें पुलिस के जो ऑफिसर थे उनको ऑर्डर दिया, और पुलिस ने एलके आडवाणी और जो बीजेपी के बड़े नेता प्रमोद महाजन थे इनको अरेस्ट कर लेती है, जिससे रथ यात्रा रुक जाए। अब ये बात जब बीजेपी के पास पहुंचती है ये न्यूज़, तो इन्होंने क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना जो समर्थन था ये वापस ले लेते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो गिर जाती है, और वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इस्तीफा देना पड़ता है। इधर बीच होता क्या है कि 30 अक्टूबर का जो रथ यात्रा का जो समापन था अयोध्या में, वो 30 अक्टूबर अभी भी कार सेवकों को याद था और वो अयोध्या में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बहुत सारे कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हो चुके होते हैं। तो जब उन्हें वहां पे पता चलता है कि एलके आडवाणी को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हर तरफ हिंसा की थोड़ी स्थिति हो जाती है, हंगामा होने लगता है। इसी बीच काफी लोग मस्जिद की जो गुम्बद है उसके ऊपर चढ़कर वहां पे भगवा रंग के, ये इमेज देखिए, इसमें भगवा रंग के झंडे लगा देते हैं। इसके बाद वहां का माहौल बहुत खराब हो जाता है, आसपास के मुस्लिम और उनके बीच में बहुत ही हिंसक झड़प होने लगती है। तो वहां पे माहौल को शांत कराने के लिए उस समय जो यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव थे वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। तो पुलिस वहां पे गोलियां चलाती है और बहुत सारे कार सेवक वहां पे मारे जाते हैं। करीब 50 से 60 कार सेवक की डेथ हो जाती है। इसके बाद देश की राजनीति बहुत गर्म हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है। इसके बाद 1991 का इलेक्शन आता है और राजीव गांधी की चुनाव कैंपेनिंग के दौरान डेथ हो जाती है। तो एक टेररिस्ट अटैक में इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस को जनता का काफी समर्थन मिलता है और कांग्रेस जीत जाती है। पीवी नरसिम्हा राव नए पीएम बनते हैं और यूपी में भी उसी साल इलेक्शन होते हैं जिसमें बीजेपी पहली बार इलेक्शन जीतती है और कल्याण सिंह यूपी के नए सीएम बनते हैं। तो यूपी में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है जो कि राम मंदिर की समर्थक थी। तो डेट है 10 जनवरी 1991। तो गवर्नमेंट ने 2.77 एकड़ जो राम जन्मस्थली वाली जो जमीन थी वहां की एक ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला करती है। और ये कोई अपने मन से नहीं, सभी के सपोर्ट में मतलब कि मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी वहां पे जो छोटे छोटे मंदिर और जो थे वहां पर, उन सभी के सपोर्ट में वो पूरा जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे देती है। क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास ये वही ट्रस्ट है जो करीब 50-60 साल से राम जन्मभूमि निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रही थी। तो सभी का वहां पे मानना था कि सभी मंदिर निर्माण के लिए कुछ ना कुछ अपना सहयोग देना चाहते थे। तो उन्होंने मिलकर जो 2.77 एकड़ जमीन थी वो जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला करते हैं।
तो होता क्या है, ट्रस्ट वहां पर छोटे छोटे मंदिरों और सबको हटाकर वहां पे कंस्ट्रक्शन कराना शुरू करती है राम मंदिर के लिए। हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है। तो जब ये बात कोर्ट में पहुंचती है तो फिर से कोई हिंसा ना हो इस वजह से कोर्ट ने वहां पे कंस्ट्रक्शन को बैन कर देते कि यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन अभी कुछ नहीं कर सकते। इधर डेट आती है 30 अक्टूबर 1992। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव था कि किसी तरीके से यहाँ पर कोई ना कोई ये जो मामला है जो बहुत पेचीदा हो चुका था इसका कुछ सुलझाया जाए, तो जो कि अब काफी हिंसक भी हो चुका था और बहुत ज्यादा विवादित भी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुस्लिम और हिंदू पक्ष को सामने बैठाकर कुछ मध्यस्थता कराई जाए। तो 30 अक्टूबर 1992 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोगों को बुलाते हैं और एक मीटिंग करवाई जाती है मेडिएशन की। लेकिन ये जो मध्यस्थता का जो मीटिंग थी ये फेल हो जाता है, कोई किसी की बात मानता नहीं है। और ये उसी दिन की बात है, वीएचपी के जो लीडर्स थे जो उस मीटिंग में थे वहां से हटकर उसी दिन दिल्ली में ही दूसरी जगह पर जाते हैं और वीएचपी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे एक मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कार सेवा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। सेम प्लेस मतलब बाबरी मस्जिद के सामने, वो जो विवादित ढांचा था उसके सामने। जो इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स थे उनका कहना था कि ये जो 6 दिसंबर की डेट यहाँ पर बताई गई है ये कोई अचानक से प्लान नहीं की गई, ये बहुत पहले से प्लान था। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा चिंता होता है कि कहीं कुछ बड़ी घटना ना हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाए। इधर जो यूपी के सीएम बीजेपी के कल्याण सिंह थे ये लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आश्वासन दे रहे थे कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि जो ये कुछ सेलिब्रेशन जो कुछ कार सेवा दिवस मनाया जा रहा है ये 200 गज अवे 200 गज दूरी पे मनाया जाएगा विवादित ढांचे से। तो 6 दिसंबर की डेट डिसाइड हुई थी। तब होता क्या है, 1 दिसंबर आता है, बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखिए ये पहली इमेज, इसमें 1 दिसंबर को बहुत सारी संख्या में कार सेवक वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। अब डेट आती है 5 दिसंबर को, लखनऊ में एलके अडवाणी, उमा भारती, जो बड़े हिंदू लीडर्स थे ये लखनऊ में इकट्ठा होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर ये उस दिन रात भर हॉट हीटेड स्पीच चलती है। हॉट हीटेड मतलब बहुत ही भड़काऊ भाषण रात भर वहां पर दी जाती है। अगले दिन 6 दिसंबर को करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हो चुके होते हैं। 6 दिसंबर तक सुबह 10 बजे तक जितने भी बड़े बीजेपी लीडर्स थे वो भी अयोध्या में आ चुके होते। उसमें से कई लीडर्स ऐसे भी होते हैं जिन पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया था कि आप अयोध्या में नहीं पहुंच सकते। तो उनमें से एक उमा भारती भी थी। तो इन्होंने अपने सर को ये देखिए मुंडवा लिया था जिससे पुलिस इन्हें पहचान न सके। तो ये इमेज जो है वो उस टाइम की है। अब बात आती है 6 दिसंबर की। तो 6 दिसंबर को करीब सुबह 11:30 बजे तक जो भीड़ वहां पर इकट्ठा थी वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा हिंसक हो जाती है। और ये जो वहां पे ये जो कटीले तारों का जो बाड़ लगा होता है इसको कूद कूद कर ये मस्जिद की तरफ बढ़ने लगते हैं उसको तोड़ने के लिए। और 1:55 तक करीब इन्होंने जो पहला गुंबद था ये गिरा दिया। इधर मुख्यमंत्री का पुलिस पर साफ निर्देश था कि कुछ भी हो जाए आपको गोली नहीं चलाना है। 3:30 तक सेकंड जो गुंबद था, जो दूसरा गुंबद था वो भी गिरा दिया जाता है। ये देखिए आप ये सेकंड इमेज देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पर जो भीड़ थी ये एग्रेसिव हो चुकी है और ये जो मस्जिद के जो गुंबद है इसको चढ़ चढ़कर इसको तोड़ने लगे हैं। और 5 बजे तक जो लास्ट और जो मुख्य गुंबद था ये भी गिरा दिया जाता है। तो ये आप ये इमेज देखिए, ये जो बाबरी मस्जिद है इसका जो डिमोलिशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये साफ हो चुका है। इसके बाद वहां पर कार सेवक जो होते हैं वहां पर एक छोटी सी राम मंदिर बनाते और जो राम चबूतरे पर रामलला की जो मूर्ति थी उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी राम मंदिर यहाँ पर बना देते हैं। ये इमेज देखिए ये वही बनता। तो ये उसी इमेज की बात हो रही है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे ये न्यूज देश भर में फैल, उस टाइम इंटरनेट या व्हाट्सएप जैसा कुछ था नहीं कि लोगों तक ये न्यूज बहुत तेजी से पहुंच जाए। तो दूरदर्शन और न्यूज़पेपर से जैसे भी ये पहुंचे धीरे धीरे पहुंचने लगा। उसी दिन करीब 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक यूपी की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। 6:30 बजे तक जो सीएम कल्याण सिंह थे इनका इस्तीफा ले लिया जाता है और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। धीरे धीरे पूरे देश भर में दंगे शुरू हो जाते हैं और ये दंगे बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा है, जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी नुकसान होता है। करीब 2 से 3 हजार लोगों की डेथ हो जाती है इन दंगों में। ये दंगे केवल भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी होने लगते हैं और पाकिस्तान में करीब 30 हिंदू टेम्पल तोड़े जाते हैं। बांग्लादेश में भी करीब 12 हिंदू टेम्पल तोड़े जाते हैं। इसी तरीके से ये आग मुंबई में और ज्यादा भयानक, ये जो दंगों की आग है बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है मुंबई में और करीब 900 लोग इन दंगों में मारे जाते हैं मुंबई में। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी, बहुत से लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और कहा जाता है इन्हीं दंगों में याकूब मेमन और टाइगर मेमन की जो ऑफिसर्स हैं इनको भी जला दिया जाता है। तो इसी बात का बदला लेने के लिए 1993 में इन दोनों ने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराया था। 13 ब्लास्ट एक के बाद एक कराया गया था जिसमें करीब 257 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये 1993 का जो ब्लास्ट है उसकी जो ये इमेज है कुछ। और ये अबू सलेम जो इस
का मास्टरमाइंड था। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद बहुत ज्यादा हिंसा होती है, बहुत से लोगों की जान चली जाती है। इसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर को MS इब्राहिम एक कमेटी बनाई जाती है कि ये पता लगाने के लिए कि ये जो दंगे करवाए गए हैं, जो ये मस्जिद ढहाया गया है, इसके मुख्य आरोपी कौन है, इसका पता लगाने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। और इतने भयानक दंगों के बाद करीब 7 से 8 साल तक इस मुद्दे पर लोगों ने चुप्पी साधे रहा, ना तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटीज हुई। फिर साल आता है 2001 का और सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर से दबाव बनाया कि बहुत हो गया, अब हमें मंदिर चाहिए, अब हमें मंदिर बनवाना है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का जो थोड़ा मन था रिलीजियस इशूज से हटकर थोड़ा देश के ऊपर हो चुका था, इसलिए बहुत ज्यादा इन सब इशूज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तो विश्व हिंदू परिषद ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले 6 दिसंबर को वो मंदिर का निर्माण खुद ही से करना स्टार्ट कर देंगे और मार्च 2003 तक ये मंदिर को बनवा देंगे। इसके बाद वाजपेयी सरकार पर थोड़ा प्रेशर आता है, तो ये क्या करते हैं, अयोध्या समिति एक बनाते हैं जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में कुछ समझौता हो सके। इस समिति में रिटायर्ड जजेस, सीनियर ऑफिसर्स, इन सबको रखा जाता है। इधर VHP ने कार सेवकों को मंदिर निर्माण के लिए बुलवाती है अयोध्या में और बहुत सारे कार सेवक देश के अलग अलग भागों से आते हैं। तो गुजरात से भी काफी कार सेवक अयोध्या आए हुए रहते हैं। तो नेक्स्ट डे जब वो गुजरात वापस जाते हैं तो गोधरा के पास जब उनकी ट्रेन पहुंचती है तो 2 डब्बों में, उस ट्रेन के 2 डब्बों में आग लगा दी जाती है और इन 2 डब्बों में ज्यादातर कार सेवक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम्स इन डब्बों में आग लगाते हैं। आग लगाने की वजह से करीब 58 कार सेवकों की उसमें डेथ हो जाती है, बुरी तरीके से जल के मर जाते हैं। इसके जवाब में पूरे गुजरात में दंगे शुरू हो जाते हैं, बहुत भयानक दंगा होता है और बहुत से लोगों की हत्याएं की जाती हैं। तो ये जो इमेज है ये उसी टाइम जो वो 2 कोचेस, 2 डब्बे जलाए जाते हैं गोधरा में, ये उसकी इमेज है। गोधरा कांड के बाद जो पूरे गुजरात में दंगे शुरू होते हैं, ये उन दोनों इमेज है, ये इमेज। इसके बाद हाईकोर्ट ने देखा कि ये मामला बहुत ज्यादा विवादित, बहुत ज्यादा हिंसक हो चुका है, तो उन्होंने फैसला किया कि इसमें कुछ मध्यस्थता या मीडिएशन का कोई चांस नहीं है, इसलिए उन्होंने सुनवाई इसकी तेज कर दी। और अप्रैल 2003 में उन्होंने ASI को ऑर्डर दिया कि अब आप कुछ रिसर्च करिए यहाँ पर और जिससे हम कोई फैसला सुना सके। तो करीब 6 महीने तक ASI ने यहाँ पर खुदाई किया ये प्रमाण पाने के लिए कि यहाँ पर कौन असली यहाँ का मालिक है, हिंदू है या मुस्लिम है। ASI ने अपना रिपोर्ट अगस्त 2003 में सबमिट किया। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि 10 to 15 सेंचुरी के बीच काफी हिंदू टेम्पल्स के पार्ट्स यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये इमेज है जो हिंदू टेम्पल के पार्ट्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद तो इन रिपोर्ट्स के आने के बाद देश भर में हिंदुओं के पक्ष में माहौल बनने लगा था और ऐसा माना जाने लगा था कि अब यहाँ पर मंदिर का ही निर्माण होगा। तो इसी बीच 2005 में कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से होकर अयोध्या आते हैं और यहाँ पर अटैक करते हैं, जिनमें से 5 टेररिस्ट मारे जाते हैं और 6 लोग की अलग से डेथ हो जाती है। जो फाइनल वर्डिक्ट था अयोध्या डिस्प्यूट के ऊपर वो सुनाया। तो जो फैसला इन्होंने सुनाया, इन्होंने 2.77 एकड़ की जो अयोध्या की जमीन थी इसके 3 पार्ट किए। इसका जो मेन पार्ट था उसको राम भूमि न्यास को दिया, ये जो मेन पार्ट था इसको राम भूमि न्यास को दिया। साथ ही जो राम चबूतरा, आप ये इमेज में देखिए, राम चबूतरा और जो ये सीता रसोई वाला जो पार्ट था इसको इन्होंने निर्मोही अखाड़ा को दिया। निर्मोही अखाड़ा भी ये हिंदुओं के पक्ष में जा रहा था। साथ में जो बाकी बची हुई जमीन इसको इन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया। तो पहली बार ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया 2-1 से। 2-1 से मतलब इसके 2 पार्ट हिंदुओं को मिले और 1 पार्ट मुस्लिम के पक्ष में गया। तो पहली बार कोर्ट ने स्वीकारा कि यहाँ पर राम जन्मभूमि बनना चाहिए। हालांकि इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग खुश नहीं थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने के 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। 2017 में एक मीडिएशन पैनल बनाया गया जिसके बाद से सुनवाई इसकी तेज हो गई। अक्टूबर 2019 में इसकी जो सुनवाई थी वो कंप्लीट हुई। करीब 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चलती रही और जो फैसला था उसको एक लिफाफे में बंद कर दिया गया। इसके बाद 9 नवंबर को 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया। ये जो 5 जज आप देख रहे हैं ये उस टाइम इन्होंने ही ये फैसला सुनाया था। तब ये जो बीच में रंजन गोगोई ये उस टाइम CJI थे, प्रेजेंट में DY चंद्रचूड़ ये अभी हमारे CJI हैं। तो इन्होंने जो फैसला सुनाया उसका जो बेस था वो था ASI का रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट पे इन्होंने अपना फैसला सुनाया था और इन्होंने 2.77 एकड़ की जो पूरी जमीन थी इन्होंने राम जन्मभूमि न्यास को दिया। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्ष को सरकार देगी, वो भी अयोध्या में ही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी जो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराएगी। इसी के साथ 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद 2020 का अगस्त आता है जब मंदिर के लिए शिलान्यास की जाती है।
तो उस टाइम ये इमेज है, उस टाइम कोविड चल रहा था, प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ये इमेज आप देख सकते हैं। और अब 22 जनवरी जो कि आ चुका है लगभग, तो राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा, जो उद्घाटन है, वो बहुत जल्द होने वाला है। मंदिर का जो ये मॉडल है ये है, और प्रेजेंट में ये ओरिजिनल पिक है जो भी बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो उसको भी कमेंट में डालें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।